हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सक्सेस पाथवे। पिछले वीडियो पे मैंने बताया था कि क्वांट का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो ज़रूर देख लेना और मैं डिस्क्रिप्शन पे भी उस वीडियो का लिंक डाल दूँगा। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा कि आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज का सब्जेक्ट है इंग्लिश का स्ट्रेटजी। ठीक है, तो ये बहुत लोगों का प्रॉब्लम है कि इंग्लिश कैसे मैनेज करें। ठीक है, तो आज का वीडियो इंग्लिश के ऊपर है और ये जो स्ट्रेटजी मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ ये मैं खुद के ऊपर अपना चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। SBI PO में इंग्लिश से 30 मार्क्स आते हैं, 30 क्वेश्चंस रहता है, लेकिन टाइम मिलता है सिर्फ 20 मिनट्स। तो स्ट्रेटजी को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पूरा सिलेबस क्या है, क्योंकि स्ट्रेटजी को समझने के लिए सिलेबस को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उससे स्ट्रेटजी को समझना आसान होगा। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं पूरा सिलेबस। देन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डेली टास्क क्या है आप लोगों के लिए, जिससे आपका जो इंग्लिश का जो परफॉर्मेंस है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ करने लगेगा। और लास्ट में मैं बताऊंगा कि वो ऐसा टिप्स बताऊंगा जिसको फॉलो करने से आप लोगों का एक मंथ के अंदर अंदर इंग्लिश का नंबर इंक्रीज़ करने लगेगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि पूरा स्ट्रेटजी क्या है। ठीक है, तो इंग्लिश का जो पूरा सिलेबस है वो इन तीन जो आप देख रहे हैं तीन जो पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसको हम RC के रूप नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है वोकेबुलरी एंड थर्ड है ग्रामर। ठीक है, तो ये तीन सेक्शंस होते हैं जिसको कवर करके पूरा इंग्लिश का जो जो पेपर है वो जो प्रिपेयर करा जाता है। ठीक है, तो पहले डिस्कस करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो है उसके बारे में पूरा डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से जनरली 8 to 10 मार्क्स कवर होता है पूरे एग्ज़ाम में। ठीक है, अब देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या आता है। ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है इसका जो क्वेश्चंस आता है वो जनरली दो टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब उसका जो आंसर है वो आप लोगों को जो पैसेज है उसको पढ़ने के बाद समझ आता है। ठीक है, वो होता है डायरेक्ट क्वेश्चन, उससे 3 to 4 मार्क्स कवर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन, उससे 2 से 3 मार्क्स आता है और उसके अंदर जो जो पढ़ता है वो है ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स डिफाइन करना। और नेक्स्ट आता है टाइटल ऑफ पैसेज, पैसेज का जो टाइटल है वो फाइंड आउट करना। नेक्स्ट आता है टोन ऑफ पैसेज, पैसेज का टोन जो है वो फाइंड आउट करना। एंड नेक्स्ट आता है ऑथर्स व्यू। और नेक्स्ट सेक्शन जो रहता है वो है वोकेबुलरी पार्ट, जिसके अंदर 2 से 3 मार्क्स आता है और सिनोनिम और एंटोनिम पूछा जाता है। जनरली 2 मार्क्स कवर करता है, एक सिनोनिम पूछा जाता है और एक एंटोनिम पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी 3 मार्क्स भी आ जाता है। ठीक है, ये वोकैब का पार्ट हुआ। ठीक है, और ये जो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस रहता है ये बहुत दिक्कत पैदा करता है। ठीक है, और एक बात मैं बताना भूल गया वो कि ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है इसका जो पैसेज रहता है ये स्टोरी बेस्ड नहीं रहता है SBI PO में, ये रहता है आर्टिकल बेस्ड। ठीक है, कोई इकोनॉमिकल और कोई सोशल आर्टिकल को उठा के दे दिया जाता है। ठीक है, स्टोरी बेस्ड नहीं रहता है, उतना जो इजी लेवल नहीं रहता है। ठीक है, मॉडरेट लेवल का पैसेज रहता है, बड़ा सा पैसेज रहता है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो दो क्वेश्चंस ही बनते हैं इससे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा वोकेबुलरी का पार्ट। वोकेबुलरी से मैंने पहले ही बोला कि
जो पैसेज है उससे तो 2 से 3 मार्क्स वोकेबुलरी से आता है। उसके अलावा ये जो क्लोज टेस्ट है, आप देख रहे हैं यहाँ पर क्लोज टेस्ट लिखा हुआ है, इससे 5 मार्क्स रहता है। और ये करने के लिए आपका वोकेबुलरी स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। आपको वर्ड का मीनिंग आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट जो आता है वो है वर्ड रिप्लेसमेंट, जो भी अगर आता है तो 5 मार्क्स का ही आता है, ठीक है। वो आपको 3-3 करके वर्ड दे दिया जाएगा और इस कॉलम से वर्ड को रिप्लेस करके उस कॉलम के ऊपर रिप्लेस करके दिखाना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। ये भी आप लोगों का वर्ड का अगर मीनिंग नहीं पता है तो आप नहीं कर सकते। तो वोकेबुलरी से ये कवर होता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है वो है ग्रामर, ठीक है। ग्रामर से बहुत क्वेश्चंस आता है। फर्स्ट जो है वो है एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन 3 टाइप का होता है। पहला है नॉर्मल एरर डिटेक्शन, ये ओल्ड पैटर्न का है, ठीक है। और एरर फाइंड आउट करना होता है, ABCD करके एक सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है और आपको जो एरर वाला पार्ट आपको फाइंड आउट करना होता है। नेक्स्ट जो है वो अभी आ रहा है न्यू पैटर्न एरर डिटेक्शन। उसके अंदर 5 सेंटेंस दिया हुआ रहता है और 4 में एरर होता है, 1 करेक्ट होता है। उस करेक्ट सेंटेंस को आप लोगों को फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। ये न्यू पैटर्न वाला क्वेश्चन है। और नेक्स्ट जो थर्ड है वो मिसस्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट। एक सेंटेंस में 4 वर्ड को मार्क किया जाता है और उसमें से कोई वर्ड का अगर स्पेलिंग गड़बड़ है तो वो आप लोगों को फाइंड आउट करना होता है। ये 3 टाइप का एरर डिटेक्शन आता है। नेक्स्ट है स्टार्टर, आप लोगों को सेंटेंस का स्टार्टर फाइंड आउट करना होता है। नेक्स्ट है कनेक्टर, 2 सेंटेंस दिया जाएगा और कनेक्टर आपको कनेक्ट करना पड़ेगा प्रॉपर वर्ड्स। नेक्स्ट जो आता है वो है फ्रेज रिप्लेसमेंट, आप लोगों को जो एक फ्रेज़ है उसको रिप्लेस करना पड़ता है। और लास्ट में जो आता है वो है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। एक सेंटेंस का अंदर एक जो पार्ट है वो बोल्ड किया जाता है और उसके जो गलत है वो अगर उसको करेक्ट पार्ट से ऑप्शन से उठाकर रिप्लेस किया जाता है और सेंटेंस को इम्प्रूव किया जाता है। इसको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट बोलते हैं। तो ये पूरा जो इंग्लिश का आपने देखा, ये पूरा इंग्लिश का सिलेबस है, पूरा इंग्लिश का पेपर इससे ही सेट किया जाता है। और हाँ, और एक पार्ट है वो है पैराजैम्बल, ठीक है। उसके बारे में मैं थोड़ा देर में बात करता हूँ, ठीक है। तो आप देख लेते हैं कि आप लोगों का जो डेली टास्क है वो क्या है, ठीक है। क्वांट पे भी मैंने आप लोगों को जो टास्क है वो दिया था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग वो उस हिसाब से आप लोगों का जो रूटीन है वो बना लिया होगा, ठीक है। अगर नहीं बना है तो जल्दी बना लो, ठीक है, क्योंकि टाइम देखते देखते चल जाएगा, ठीक है, और एग्ज़ाम आ जाएगा। तब मैंने जो बताया उसको फॉलो करने से कुछ भी नहीं होगा। अगर करना चाहते हो तो अभी कर लो, ठीक है। तो खैर चलते हैं, नेक्स्ट जो डेली टास्क है उस पर चलते हैं, ठीक है। डेली टास्क फर्स्ट आरसी पे आते हैं। आप लोगों को हर दिन एटलीस्ट 1, मैंने बहुत सारा नहीं दिया, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट 1 एक आरसी पर डे, और वो स्टोरी बेस्ड नहीं, वो आर्टिकल बेस्ड ही, बड़ा जो आरसी होता है उसको आप लोगों को पर डे ओनली 1, लेकिन ईमानदारी से पूरा आरसी पढ़ के सॉल्व करना होगा, ठीक है। वोकेबुलरी विथ वोकेबुलरी जितना क्वेश्चंस है, डायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन, टाइटल, टोन, ऑथर्स व्यू, वोकैब, सब आप लोगों को करना होगा। एक पैसेज उठाना और पूरा सॉल्व कर देना, एक दिन में एक करना, लेकिन पूरा ईमानदारी से करना, ठीक है। ये गया फर्स्ट। सेकंड है, आप लोगों को हर दिन 1 से 2 पैराजैम्बल्स करना होगा, क्योंकि पैराजैम्बल्स का कोई रूल नहीं है, इसका 2 ही रास्ते हैं। एक है रीडिंग प्रैक्टिस, रीडिंग हैबिट, ठीक है, उसके बारे में मैं बात करता हूँ थोड़ी देर बाद। और नेक्स्ट है प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ठीक है। तो आप पैराजैम्बल्स जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका वो उतना बेटर है, ठीक है। तो पर डे 1 से 2 पैराजैम्बल आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आता हूँ मैं वोकैब के सेक्शन में। पर डे आप लोगों को मिनिमम 5, यहाँ पर लिखा हुआ है मिनिमम 5 आप लोगों को पर डे वोकैब करना होगा, ठीक है। और ये जो
आप लोग ये जो वोकैब करेंगे 5 वर्ड्स, ये सिर्फ 5 नहीं, उसका जो रूट वर्ड्स है उसको भी आप लोगों को करना होगा। और आप जो ये 5 वर्ड्स जो आप उठाएंगे वोकैब के पर्पस से, इसको आपको एक जो एक्सरसाइज बुक लेना होगा उसमें लिख लेना है, ठीक है, और उससे खुद से सेंटेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वोकैब का टास्क हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं स्टार शेप से ये रखा है, इसका मतलब है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको सिर्फ डिज़ाइन करने के लिए मैंने नहीं रखा है, ठीक है। इसको स्टार के अंदर इसलिए रखा है कि आप लोगों को इसका जो इम्पोर्टेंस है वो मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये जो रीडिंग द हिंदू एडिटोरियल्स, आप अगर यूट्यूब पे देखेंगे बहुत क्लासेस होता है, ठीक है, और उसमें लगभग 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स में द हिंदू का एडिटोरियल्स पूरा समझाया जाता है। अड्डा 247 का भी क्लास होता है, अन अकेडमी में जो निमिषा मैम है, निमिषा बंसल मैम, वो भी क्लास लेता है, ठीक है। तो ये जो रीडिंग हैबिट है, द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ना, इसका कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। ये आपको हर दिन पढ़ना पड़ेगा रीडिंग हैबिट का प्रैक्टिस के लिए। और ये जो पैराजम्बल्स का लिए मैंने बताया कि रीडिंग हैबिट ज़रूरी है, ये आप लोगों को इससे मिलेगा, ठीक है। और ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है ना, बड़ा बड़ा पैसेज मैंने अभी बताया, ये भी, ये रीडिंग द हिंदू एडिटोरियल्स अगर आप डेली फॉलो करेंगे तो ये पैसेज भी आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा, ठीक है, आप लोगों के ग्रिप में आ जाएगा, ठीक है। मैं भी पहले इंग्लिश में बहुत ही कमज़ोर था, ठीक है। मेरा मार्क्स आते थे आउट ऑफ 30 8 10 12 आते थे, ठीक है। मैंने धीरे धीरे इम्प्रूव किया, ठीक है, क्योंकि मैं पहले सोचता था कि रीजनिंग और मैथ से, मैं क्वांट से मैं पूरा पेपर जो है उसको मैं कट ऑफ को पार कर लूँगा, ठीक है। लेकिन मैं 2 एग्ज़ाम लगातार इंग्लिश की कट ऑफ जो है उसको पार नहीं कर सका और मेरा प्री एग्ज़ाम रह गया। तब मेरा ख्याल आया कि नहीं, मुझे अब इंग्लिश में भी ग्रिप बनाना पड़ेगा, तो मैंने ये स्ट्रेटेजी अपनाया, ठीक है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ये जो स्ट्रेटेजी कर रहा हूँ, ठीक है। ये आप ईमानदारी से अगर फॉलो करेंगे तो आप भी इंग्लिश में 25+ स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन होगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो टिप्स क्या है, ठीक है। तो चलिए नंबर 1 टिप्स की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट टिप्स है मस्ट मेंटेन एक्यूरेसी। ये मैंने क्वांट पे भी बताया और यहाँ भी बता रहा हूँ, ठीक है। एक्यूरेसी फर्स्ट, एक्यूरेसी आप लोगों को बहुत मेंटेन करना है इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में गलत बहुत ज़्यादा होता है। आप लोगों को लगेगा आप लोग सही किया, लेकिन आफ्टर रिजल्ट कम्स आउट आप लोग देखेंगे कि इट विल गोज रॉन्ग, ठीक है, ये गलत हो गया, ठीक है। तो इंग्लिश में आप लोगों को एक्यूरेसी मेंटेन करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है बिकॉज यू हैव इनफ टाइम इन इंग्लिश सेक्शन, क्योंकि इंग्लिश सेक्शन में आप लोगों को इनफ टाइम मिलता है, ठीक है। आरसी को छोड़कर आप लोगों के लिए जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, ठीक है, लेकिन एक्यूरेसी मेंटेन करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसका कोई जो विकल्प वो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो इससे ही रिलेटेड है, जो आप बहुत करते हैं, बहुत ही करते हैं, ठीक है। वो क्या? गेस वर्क, ठीक है, वो है गेस वर्क। नहीं मालूम है तो मत कीजिए, डू नॉट अप्लाई गेस। गेस जो आप लोग करता है, जय माता दी कर देते हैं, ठीक है, वो एकदम ही मत कीजिए इंग्लिश में, ठीक है। बहुत ही नंबर घट जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो नंबर 2 का जो टिप्स है वो है प्रॉपर सीक्वेंस। ये आप लोगों को एग्ज़ाम हॉल में मेंटेन करना पड़ेगा। आरसी को पहले मत टच कीजिए, अगर नहीं बना पहली अटेम्प्ट में तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो गिर जाएगा, पेपर ख़राब हो जाएगा। पहले जो स्कोरिंग
जो सेक्शंस है उसको उठाइए, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, फ्रेज रिप्लेसमेंट, इसको उठाइए। और ये अगर ठीक से हो गया देन लास्ट में आरसी को उठाइए, ठीक है। तो ये है प्रॉपर सीक्वेंस, टिप्स नंबर 2। टिप्स नंबर 3 है ऑल्टरनेट डेज में मॉक टेस्ट देना। और सिर्फ मॉक टेस्ट देना नहीं कि मॉक टेस्ट दिया और बैठ गया, ठीक है, उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। मॉक टेस्ट देना है, नेक्स्ट दिन उसका पूरा सॉल्यूशन पूरा एनालाइज करना है, ठीक है। क्या क्या गलत हुआ, क्या क्या हम अपने छोड़ा, क्या क्या सही हुआ लेकिन ज़्यादा टाइम लगा, वो भी आप लोगों को देखना है। सही हुआ और नहीं देख के चला गया, ये ठीक नहीं है, ठीक है। ज़्यादा टाइम क्यों लगा, ठीक है, वो आप लोगों को एनालाइज करना पड़ेगा। तो प्रॉपर एनालाइज करके आप जो मॉक टेस्ट है वो अल्टरनेट डेज में देना स्टार्ट कीजिए। इंग्लिश का मॉक टेस्ट के लिए आप ऑलिव बोर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑलिव बोर्ड का इंग्लिश स्टैंडर्ड पेपर होता है, ठीक है, प्री के लिए। और अड्डा 247 का इंग्लिश जो है, इंग्लिश क्या अड्डा 247 का पूरा मॉक टेस्ट का पैकेज खरीद के आप कर सकते हैं। मैं करता हूँ, अड्डा 247 फॉलो करता हूँ, ठीक है, ये कर सकते हैं। नेक्स्ट है अड्डा 247 का डेली क्विज आता है, ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। अड्डा 247 का ऐप जो है एंड्रॉयड में और लैपटॉप पीसी पे भी मिलता है, ठीक है। वो ऐप आप अगर इंस्टॉल करते हैं तो पर डे आप लोगों को क्विज मिलता है, ठीक है। इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, जो हमारा जो जीए है, हर सब्जेक्ट का क्विज आता है, पर डे आता है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो जो फ्री क्विज़ है अड्डा का, वो क्विज़ आप अटेंड कीजिए हर दिन, ठीक है। वो क्विज़ अटेंड कीजिए हर दिन, ठीक है। उससे आप लोगों को बेनिफिट होगा, आप प्रैक्टिस में रहेंगे, ठीक है। और गेस वर्क मत कीजिए, ठीक है। और मैं एक टिप्स बताना चाहता हूँ कि मैं ये फॉलो किया था, ठीक है। वो है कि आप जो 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड का जो ग्रामर बुक है ना, स्कूल लेवल का जो बुक है, ठीक है, वो उठाकर 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। उससे आपका जो ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आप डीपी भट्टाचार्य का बुक उठा सकते हैं, और आप रेन मार्टिन का जो बुक है वो भी उठा सकते हैं, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो बुक है, एसपी बख्शी का बुक आता है, ठीक है। और भी कई सारे बुक आते हैं, मैं उसका जो लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर आप, मैंने पूरा वीडियो में जो बताया, ठीक है, एक एक करके मैंने समझाया, ठीक है, और डेली टास्क भी दिया, ये अगर आपने फॉलो किया तो 1 महीने भी नहीं लगेगा, 15 डेज़ के अंदर अंदर आपका जो इंग्लिश का मार्क्स है वो इंक्रीज़ होने लगेगा, थोड़ा 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 करके इंक्रीज़ होगा। और SBI PO जो प्री का एग्ज़ाम है, उसमें आप लोगों का जो इंग्लिश का डर है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन स्टोरी बेस्ड जो पैसेज है वो मत कीजिए, वो नहीं आएगा, ठीक है। वो सिर्फ मैंने इतना एग्ज़ाम दिया, वो सिर्फ मुझको याद आ रहा है कि LIC का जो ADO का जो प्री एग्ज़ाम था उसमें आया था, स्टोरी बेस्ड एक पैसेज आया था। और LIC के असिस्टेंट का जो प्री एग्ज़ाम था उसमें आया था। बैंकिंग का कोई भी एग्ज़ाम का प्री एग्ज़ाम में कोई स्टोरी बेस्ड पैसेज मुझे नहीं देखने को मिला, ठीक है। तो वो करने से कोई बेनिफिट नहीं होगा, आप आर्टिकल बेस्ड ही कीजिए, एक कीजिए, हर दिन कीजिए, ठीक है। और बाकी सब मैंने जो जो बताया वो भी फॉलो कीजिए ईमानदारी से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो इंग्लिश का जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा और मार्क्स भी धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। तो अंत में बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है, अगर कुछ जानने को मिला, कुछ सीखने को मिला, ठीक है, तो इसको एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है, तो मैं तो रेगुलर वीडियो डालता रहूँगा इंग्लिश के ऊपर, क्वांट के ऊपर, रीजनिंग के ऊपर, ठीक है, करंट अफेयर्स के ऊपर। उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को मिल जाएगा
एक बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर देना, ठीक है। और वीडियो को जितना जितना शेयर कर सकते हैं कीजिए। आपका जो सोशल जो कनेक्शन है, टेलीग्राम हुआ, व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक हुआ, शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि जो वीडियो पे कुछ और देना चाहिए तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो मैं किसके ऊपर प्रिपेयर करूँ वो भी आप लोग मुझको सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उसका जो वीडियो है नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बना दूंगा, ठीक है। पहला वीडियो मैं क्वांट के ऊपर बनाया था और उसमें कमेंट आया था कि इंग्लिश के ऊपर बनाओ, ठीक है। तो मैंने आज इंग्लिश के ऊपर पूरा जो डिस्कशन किया, ठीक है। नेक्स्ट मैं कमेंट देखूंगा कि आप लोग किसके ऊपर चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट का ऊपर, मैं उसका पूरा एनालाइज कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, सेशन को और बड़ा नहीं करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।